शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में हम आएंगे आपके पास और उठाएंगे आपकी आवाज। शिवसेना ने बगवार बस दुर्घटना में 9 बिंदुओं पर मांग कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जिला इकाई द्वारा हाल ही में हुए सीधी जिले के बगवार नहर में बस दुर्घटना से संबंधित और सिस्टम में सुधार लाने के संबंध में राज्यपाल महोदय को मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर के हाथों में ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे ने 9 बिंदुओं पर मांग करते हुए कहा कि शिवराज सिंह भोपाल से सीधी आ सकते हैं, लेकिन धौहनी विधानसभा अंतर्गत मृतकों के परिवार से न मिलकर धौहनी विधानसभा की जनता के साथ नाइंसाफी किए। आइए सुनते हैं श्री पांडे जी की जुबानी 9 बिंदुओं की मांग को लेकर और सीएम शिवराज सिंह को लेकर। जो अभी सीधी जिले के बाढ़सागर में एक नहर में बस पलट गई और उसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और आज शिवसेना के द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा गया जिला कार्यालय में। तो किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया सर? माननीय राज्यपाल महोदय जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और करीब ये 9 बिंदुवार पर है। शिवसेना जिला इकाई द्वारा मांग की गई है कि जो मृतक परिवार हैं 50 से ज़्यादा जो भी लोग मारे गए हैं, उसमें मांग ये रखी गई है कि जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाए। पहली मांग ये। दूसरी बिंदुवार थी कि सीधी सिंगरौली रीवा जितने मार्ग हैं इनके जल्द से जल्द जो भी, जैसे आप रीवा और सीधी से जाएंगे और सिंगरौली के बीच में जो मुख्य मार्ग हैं इनमें कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े, और इसके साथ ही छोटे छोटे नाले पड़ते जहां खुली पुल पड़ी हुई है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का इंतजार हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो घटना घटी इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की जवाबदारी तो बनती है, लेकिन नहर की करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ, उसके बगल में डिवाइडर ना बनना, 4 दिन से जाम पड़ा हुआ था छुइया घाटी में, उस वक्त प्रशासन मौन पड़ा हुआ था। इतनी बड़ी घटना घटी, इतने युवा मारे गए, इतने सारे लोग मारे गए और इसकी वजह से काफी सीधी जिले के लिए एक काला दिवस के रूप में 16 फरवरी माना जाएगा आने वाले दिन के लिए। तो इन सारी चीजों को लेकर बिंदुवार पर मांगी गई है। इसके साथ ही आपके जो आपकी एक और मांग रखी गई है जिसमें आपके जिला बहरी, सीधी जिला अंतर्गत बहरी, सिमरिया, रामपुर, नैकिन, मझौली, इमलिया, हिनौती, सिहावल चौक पर इन पर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था ये बनवा जाए, ट्रैफिक व्यवस्था दी जाए, चूंकि यह जाम बना रहता है, जाम की स्थितियां बनी रहती है, प्रशासनिक व्यवस्था ना होने की वजह से ऐसी स्थितियों की वजह से जनता को काफी परेशानियां और दुर्घटनाओं का शिकार। हाल ही में एक मांग ये रखी गई है, मिलिया पुल में आप देखिए पूरा खुला पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में कुछ महीने पूर्व भी वहां ऐसी घटना घटी थी, सीएम साहब ने संवेदना, मैं कहता हूं जो आपने लॉलीपॉप ठेगा रखी ना, पकड़ा रखी है, 7 लाख की वजह से आप किसी की जिंदगी नहीं दे सकते वापिस। 7 लाख रुपए की कीमत थी। अभी किसी मंत्री जी के लड़का या किसी महोदय जी के ऐसे प्रतिनिधि जी का होता तो हमारे हिसाब से तो ये पूरा जिला हमला पता नहीं क्या क्या हो जाता। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग मारे गए और इसमें कहीं ना कहीं सर इस घटना को लेकर जिले के आपने देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी का भी आगमन हुआ है कई क्षेत्रों में, लेकिन कहा जाए तो धौहनी विधानसभा में अब तक नहीं पहुंच पाए कोई भी प्रतिनिधि। क्या कहेंगे आप? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो है तो सीएम साहब की मैं बात करूंगा, प्रतिनिधि पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अगर सीएम साहब भोपाल से सीधी आ सकते थे तो धौहनी विधानसभा दूरी नहीं थी और धौहनी विधानसभा ने तो बीजेपी को एक तरफा जिताया। हमारे हिसाब से धौहनी विधानसभा की जनता के साथ नाइंसाफी है। वहां 4 एक ही परिवार के, यादव परिवार के 4 मृत हो गए, वहां आप किसी प्रकार की पूछताछ भी नहीं की है। हम कहते हैं चलिए ठीक है, प्रतिनिधि गए, लेकिन सीएम साहब को जाना उचित था क्योंकि वो आपकी जनता, आपको जनता ही जनार्दन होती है और जनता से जनता ने आपको कुर्सी दी। मैं कहता हूं महोदय जी, जो समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं, छुइया घाटी में इतनी बड़ी घटना घटित हो, आगे चल के वहां देखिए टर्निंग है, टर्निंग पे भी कुछ नहीं बनाया गया। ऐसी घटनाएं घटित होती है और जिले के कई लोग ऐसे मारे जाते, तो आपको जब यहाँ आए थे तो हर जगह जाना वाजिब था। रही बात इन बिंदुवार की मांग की, तो मेरी मांग इन सारे मुद्दों को लेकर ये भी कि आप ये नहीं कहते सरकार कौन किसको आप सस्पेंड करे, कैसे आप ये अपना सिस्टम सुधारिए। जो सिस्टम आपका गलत है, सिस्टम ये है कि आप वही छपास और झपास और चुनाव आएगा तभी, किसी को गले लगाने से किसी का दर्द नहीं दूर होता। वो अपनों को खोए हैं, अपनों का दर्द वो ही समझ सकते हैं। और 7 लाख रुपए किसी की जिंदगी नहीं है, 7 लाख रुपए में जीवन यापन नहीं कर सकते। मेरी मांग है कि हर परिवार को एक सदस्य को, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी पर रखा जाए, जिसलिए युवा जा। तीसरी चीज, एक सबसे बड़ी चीज है कि जो युवा जा रहे थे सेंटर के लिए, मैं कहता हूं जो वैकेंसी, जो भी परीक्षाएं हैं तो आप सेंटर जिले में ही रखिए ना, क्यों युवाओं को बाहर जाना पड़े। ये स्थितियां कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की स्थितियां उठती है। ये सारी बिंदुवार पर मांग की गई है जिसमें 9 बिंदु है बकायदा, आप जो भी आप इसमें देख सकते हैं। मैंने जो भी बिंदुवार राज्यपाल महोदय और सीएम साहब के नाम से दिया इस मैटर को।